स्वाभिमान लघु प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। हमें किसी भी परिस्थिति में हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। ये कहानी स्वाभिमान लघु प्रेरक कहानी उसी के बारे में है। आपने ये देखा ही होगा कि बड़े बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर कुछ भिखारी अपने कटोरे में पेंसिल, छोटा पॉकेट, बॉल पेन जैसी छोटी मोटी चीजें रखते हैं। एक दिन एक सज्जन ने एक भिखारी के कटोरे में 5 रुपए का सिक्का डाला। वो सज्जन सिक्का डालने के बाद वही खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगा। कुछ क्षण के बाद वो सज्जन वहाँ से आगे चलने के लिए मुड़ा। वो जैसे ही आगे चलने के लिए मुड़ा कि उस भिखारी ने उस सज्जन इंसान को रोका। भिखारी ने कहा, साहब रुकिए, आपने मेरे कटोरे में 5 रुपए का सिक्का तो डाला, किंतु आपने उसमें रखी पेंसिल या बॉल पेन नहीं ली। साहब, आपको जो भी पसंद हो वो मेरे इस कटोरे में से ले लीजिए। भिखारी की बात सुनकर वो सज्जन इंसान बोला, भाई मैंने तो तुम्हें भिखारी समझकर सिक्का दिया है। भिखारी ने कहा, नहीं साहब, आप उसके बदले में मेरे कटोरे में से कुछ ले लीजिए, भले ही क्यों ना वो चीज 1 रुपए की हो। अब वो सज्जन इंसान असमंजस में पड़ गया कि ये भिखारी है या दुकानदार। अब ये सज्जन इंसान भिखारी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। भिखारी ने उसे कहा कि साहब, हालत ने मुझे भिखारी जरूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अब भी बचा है। साहब, अगर आप उस सिक्के के बदले में कुछ भी ले लेंगे तो मुझे कम से कम इतना संतोष रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद भी मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। भिखारी की ये बात सुनकर उस सज्जन की आंखें भर आईं। उस सज्जन इंसान ने अपने पर्स से 500 रुपए का एक नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में रख दिया और उसके कटोरे में से सारा सामान, जो 100 रुपए से ज्यादा मूल्य का नहीं था, वो सब लेकर उससे पूछा, भैया 500 रुपए कम तो नहीं है? उस सज्जन इंसान की बात सुनकर वह भिखारी कृतज्ञ होकर बोला, साहब, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों से अदा करूं? आपने तो मेरी जिंदगी में दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया है। इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आज ही इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूंगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊंगा। इस भिखारी की तरह सभी मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना होती ही है। किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा, लेकिन होती जरूर है। ये भिखारी चाहे तो फिर से भीख मांगने का काम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं आजीवन भीख मांगने का काम करूँगा। हमारी सोच ही हमसे सब करवाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमें हमेशा हमारे स्वाभिमान के बारे में सोचना चाहिए और हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इस भिखारी की तरह। हमें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। जिम्मेदारियां प्रेरक कहानी। हम आज अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है वो और किसी की भी वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ हमारी वजह से ही है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी ही होती है, पर कुछ लोग हमेशा अपनी असफलता का दोष दूसरों को ही देते हैं। ये कहानी जिम्मेदारियां प्रेरक कहानी भी उसी लोगों के बारे में है। एक व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। बीच रास्ते में रेगिस्तान का कुछ इलाका आता है। वो व्यापारी एक नकारात्मक सोच वाला था। वो हर बार शिकायत ही करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। एक दिन जब वो रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और उसे बहुत प्यास लगती है। वो रेगिस्तान में पानी की तलाश करने लगता है, किंतु उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता है। अब वो चलते चलते काफी थक गया था और ऊपर से उसे पानी भी नहीं मिला, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलने लगा कि ये कितनी बकवास जगह है,
न तो यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही यहाँ पे पानी मिलता है। वो अब आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, है भगवान, आपने ये कैसी जगह बनाई है? अगर मेरे पास पर्याप्त पानी और संसाधन होते तो मैं इस जगह को काफी अच्छा बना देता और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पर लगा देता। वो व्यापारी ऊपर देखकर ये सब ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो भगवान से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान उसे कुछ कह दे। जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही चमत्कार ये हुआ कि उसने अपने आँखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। ये व्यापारी नकारात्मक सोच वाला था, इसलिए उसने फिर से ऊपर आसमान में देखकर भगवान को शिकायत करना शुरू कर दिया कि है भगवान, आपने मुझे पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, किंतु पानी में कैसे निकलूंगा? जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही फिर से चमत्कार हुआ और उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। पर ये इंसान तो फिर से ऊपर देखकर भगवान से शिकायत करने लगा, भगवान, अब आप ही बताइए मुझे कि मैं इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक ऊंट खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वो घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने तो बातों बातों में भगवान से कह दिया, किंतु अब मुझे सच में यहाँ पर हरियाली भी करनी पड़ेगी और पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। इस व्यापारी को पानी मिल गया। पानी को निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी मिल गई और पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। अब वो सोचने लगा कि मैंने ये बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वो वहाँ से तेजी से भागने लगा। वो वहाँ से भागकर अपनी जिम्मेदारियां से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए उसके पास आता है और जब वो उस कागज को पकड़कर देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, साथ ही साथ रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, तो फिर क्यों तुम बचकर भाग रहे हो? ये कागज पे लिखा हुआ पढ़कर उस व्यापारी को पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वहाँ से भागता हुआ रेगिस्तान को पार कर देता है, पर वहाँ पर उसने हरियाली नहीं बनाई। इस व्यापारी की तरह ही हम लोग हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब हमें सब कुछ मिल जाता है तभी भी हम कुछ नहीं करते हैं। जिसे सच में कुछ करना ही होता है वो शिकायत नहीं करते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरे लोगों को देते हैं। हम अपने आप की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और हर बार शिकायत ही करते रहते हैं। अगर आपको सच में सफल होना है तो फिर सबसे पहले आपको आप जो भी कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सफल हमें होना है तो फिर जिम्मेदारियां भी हमें ही लेनी पड़ेगी। संगठन की ताकत, प्रेरक कहानी। एक व्यक्ति था जो कि अपने संगठन में हमेशा बहुत ज्यादा सक्रिय रहता था। उस व्यक्ति को कई सारे बड़े लोग जानते थे। उसका मान सम्मान भी लोगों के बीच काफी अच्छा था, किंतु किसी कारण की वजह से एक दिन उस व्यक्ति को अपने संगठन से निष्क्रिय होना पड़ा। अब वो अपने संगठन के लोगों से मिलता भी नहीं था और धीरे धीरे वो अपने संगठन से दूर हो गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन ठंड की रात में उस संगठन के मुखिया ने इस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। मुखिया इस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं। उसके घर जाकर मुखिया देखते हैं कि ये व्यक्ति अकेला ही बैठा है। ये व्यक्ति जलती हुई लकड़ियों के सामने आराम से बैठकर आग ताप रहा था। मुखिया को देखते ही इस व्यक्ति ने उनका खामोशी के साथ स्वागत किया। अब मुखिया और वो व्यक्ति दोनों चुपचाप बैठकर आराम से आग ताप रहे थे। कुछ समय के बाद संगठन के मुखिया ने आग में से एक लकड़ी को उठाकर अलग कर दिया और फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गए। वो व्यक्ति ये सब देख रहा था।
वो व्यक्ति बहुत समय से अकेला था, इसलिए मुखिया के घर आने पर वो अंदर से बहुत खुश था। मुखिया ने आग में से जिस लकड़ी को अलग रख दिया था, उस लकड़ी की आग धीरे धीरे पूरी तरह से बुझ गई थी। अब उस लकड़ी में आग की तपन खत्म हो गई और वो एक काला टुकड़ा बनकर रह गया था। मुखिया और वो व्यक्ति दोनों कम शब्दों में बातें कर रहे थे। जब मुखिया के जाने का समय हुआ, तब उन्होंने उस अलग पड़ी लकड़ी, जो कि एक काला टुकड़ा बन गई थी, उसे उठाया और फिर से आग में डाल दिया। ऐसा करने से वो लकड़ी फिर से जलने लगी और अपना ताप बिखरने लगी। अब मुखिया जा रहे थे। वो व्यक्ति भी मुखिया को दरवाजे तक छोड़ने गया और उनसे ये भी कहा कि मेरे घर पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया ने बिना कुछ बोले ही उस व्यक्ति को एक अच्छा पाठ पढ़ाया। एक अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, अगर वह संगठन के साथ होता है तो वह चमकता है, किंतु संगठन से अलग होते ही वह बुझ जाता है। उस व्यक्ति को भी मुखिया की बात समझ में आ गई और वो फिर से अपने संगठन में जुड़ गया। नैतिक गलत दिशा में मेहनत करने से कुछ भी नहीं मिलता है। सफलता को पाने के लिए सही दिशा में धैर्य के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है। जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। धैर्य प्रेरक कहानी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। धैर्य के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। बिना धैर्य के ना तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, ना ही आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हो। ये कहानी भी धैर्य के बारे में ही है। एक व्यक्ति गांव में गड्ढा खोदने का काम कर रहा था। गांव में पानी की तंगी रहती थी, इसलिए गांव वालों ने उस व्यक्ति को गड्ढा खोदने के लिए बुलाया था, ताकि गांव के लोगों को पानी की तंगी से मुक्ति मिल पाए। उस व्यक्ति ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसने करीब 20 फीट का गड्ढा खोदा, किंतु उसे फिर भी पानी नजर नहीं आया। उस व्यक्ति ने गांव के सरपंच को परेशान होकर कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी जगह पर गड्ढा खोदना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति दूसरी जगह पर 23 फीट का गड्ढा खोदता है, लेकिन इस बार भी उसे पानी नजर नहीं आता है। वो व्यक्ति अब बहुत परेशान हो जाता है और अपना धैर्य खो देता। वो अब सोचने लगा कि यहाँ पर पानी नहीं निकलेगा, मुझे किसी तीसरी जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। अब वो सरपंच से बात करके फिर से तीसरी जगह पर गड्ढा खोदने लगता है। यहाँ पर वो 25 फीट का गड्ढा खोदता है, किंतु उसे यहाँ पर भी पानी नहीं दिखाई देता है। अंत में वो व्यक्ति अपना धैर्य पूरी तरह से खो देता है और सोचने लगता है कि अब मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल सकता है। वो अब मायूस होकर फिर से गांव के सरपंच के पास जाता है और गड्ढा न खोदने का निश्चय करता है। वो अपनी असफलता का स्वीकार करता है। गांव के सरपंच को तो किसी भी तरह अपने गांव में पानी की समस्या का निवारण लाना ही था, इसलिए वो कुछ दिनों बाद गांव के एक दूसरे व्यक्ति को एक जगह पर गड्ढा खोदने के लिए बुलाते हैं। उस दूसरे व्यक्ति ने लगातार एक ही जगह पर 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसको पानी भी मिल गया। वो बहुत खुश हो जाता है और गांव के सरपंच को इसके बारे में बताता है। गांव के सरपंच उससे बहुत खुश होते हैं और उसे इसके बदले में पुरस्कार भी देते हैं। पहला जो व्यक्ति था वो 3 अलग अलग जगहों पर कुल 68 फीट के गड्ढा खोदता है, लेकिन फिर भी उसे पानी नहीं मिलता है। दूसरा व्यक्ति धैर्य के साथ सिर्फ एक जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोदता है और उसको पानी मिल जाता है। अगर पहले व्यक्ति ने सिर्फ एक ही जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोद लिया होता तो शायद उसको पानी मिल सकता था, लेकिन उसने सफलता न मिलने के कारण अपना धैर्य खो दिया और बार बार अपने रास्ते को वो बदलता रहा। इस पहले व्यक्ति की तरह ही हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं,
किंतु हम अपने धैर्य की कमी से उस काम को बीच में ही करना छोड़ देते हैं और इसी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।